हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। और आज आप सभी के साथ लिए हम लेकर आए हैं वन शॉट रिवीजन एरियाज रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर का। और इस चैप्टर पे हम लोग पुराने वन शॉट की तरह सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला की चर्चा करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन शॉट रिवीजन एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट की। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको सबसे पहले एक वृत्त होगा जिसका सबसे पहले हम ये जानते हैं कि त्रिज्यखंड आखिरकार होता क्या। तो देखिए, त्रिज्यखंड जो होता है वो दो पार्टों में विभाज्य है। त्रिज्यखंड जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लघु त्रिज्यखंड। क्या होता है? लघु त्रिज्यखंड। और लघु त्रिज्यखंड और एक दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक। तो जो आपको ये सर्कल पूरा दिख रहा है, इस सर्कल में ये हो गया इसका सेंटर, केंद्र हो गया। तो जब ये इसका केंद्र है तो यहाँ पास देखा जाए तो दो त्रिज्यखंड बन रहे हैं। एक तो ये यहाँ से लेकर के ये इतना पूरा बाहर वाला पार्ट, और एक ये जो अंदर का पार्ट है, ये जितना सेड पार्ट है, ये त्रिज्यखंड, दो त्रिज्यखंड बन रहे हैं। ये जो आपका त्रिज्यखंड होगा, ये कौन सा त्रिज्यखंड होता है? ये होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। और ये जो आपका है ये कौन सा होता है? ये होता है लघु त्रिज्यखंड। क्या होता है? लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। तो लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड आपको समझ में आया होगा। जैसा कि ये यहाँ सेंटर से लेकर के, आपने वृत्त में पढ़ा होगा कि सेंटर से लेकर के परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ से ये दोनों जब रेखाएं ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक मिला रही हैं तो ये दोनों त्रिज्या हुई, और त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पास जो ये कोण बन रहा है, ये कोण हमारा थीटा होता है, ठीक है। थीटा कोण को हम थीटा से डिनोट करते हैं। और इस पे ये यहाँ इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक के बीच की दूरी जो होती है वो एल होती है, और इसको हम क्या कहते हैं? चाप की लंबाई। जैसे कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है आर इज इक्वल त्रिज्या, थीटा इज इक्वल कोण, और एल इज इक्वल त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, ठीक है। तो आई होप आपको त्रिज्यखंड क्या है ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। त्रिज्यखंड क्या है वो आपको क्लियर होगा। देखिए, त्रिज्यखंड, आखिर त्रिज्यखंड की अगर डिफिनीशन की बात करें तो वो होती है किसी भी वृत्त की दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। दो त्रिज्याओं और एक चाप, एक चाप एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र, ये घिरा हुआ क्षेत्र ये है, तो इसी को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। वृत्त का त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए आप बात करते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की, ठीक है। जो इस पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर पे, तो फॉर्मूला की अगर बात करें तो सबसे पहले आपका फॉर्मूला आता है एक तो कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो क्या है? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा बटे 360 एंड पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पास जो थीटा ये क्या है? ये कोण है। क्या है? कोण है। और पाई, पाई तो आप जानते हैं इसका मान 22/7 होता है, 22/7 लिया जाता है, और ये इसका एक्चुअली मान 3.14 होता है, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें तो ये आर तो आप जानते हैं त्रिज्या हो गई, ठीक है। आर त्रिज्या हो गई। यहीं पास अगर बात करें कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, जो यहाँ पास हमने ये चाप लिया था एल, तो इसकी लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? वो थीटा बटे 360 होता है और 2 पाई आर होता है, ठीक है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। और जैसे आपके स्क्रीन पे कुछ फॉर्मूले चल रहे होंगे, जैसा कि एक फॉर्मूला है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये कैसे होगा? देखो, पाई आर स्क्वायर यानी ये पूरे सर्कल का क्षेत्रफल। अगर इस सर्कल के क्षेत्रफल से हम इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हटा दें तो ये हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसी प्रकार हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पास हम बात करें तो अगर दीर्घ त्रिज्यखंड की बात करें तो दीर्घ त्रिज्यखंड में क्या हो जाएगा? यहाँ जैसे पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड था तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर माइनस दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पाई आर स्क्वायर से अगर हम लघु त्रिज्यखंड को घटा वो तो दीर्घ त्रिज्यखंड को हटा दे तो लघु त्रिज्यखंड मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं, अब आई होप आपको बेसिक क्लियर होगा, ठीक है।
हम लोगों ने इस चैप्टर के बेसिक को कवर कर चुके हैं, इसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूला को कवर कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और एक बड़ा क्वेश्चन जो है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा वो यहाँ पास आपको यहाँ इस चैप्टर से आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा कि इस चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये चैप्टर से आपको 5 नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री है। त्रिज्या क्या दे रखी है, आर। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। लिखेंगे त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पास लिखेंगे कोण बराबर क्या, कोण बराबर 60 डिग्री। और क्या ज्ञात करना है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सीधा आप लिखेंगे वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, फुल पूरा फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जैसा अभी हमने पढ़ा कि होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही होता है, इधर इक्वल बराबर लिखे। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू कोण होता है 60 डिग्री, 60 हमने लिख दिया। अपॉन में 360 हो जाएगा, 360। अब यहाँ पास इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है। जब तक हमें क्वेश्चन में 3.14 ना कहे तो नहीं लेना है। ठीक है, तब तक यही लेना है। और आर की वैल्यू कितनी है, आर त्रिज्या होती है 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6 क्योंकि स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पास अगर बात करें 0 से 0 जाएगा, 6 एकन्नम 6 और 6 36 आ जाएगा। और इस 6 से ये 6 गया, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 22/7 इंटू 6। 22/7 इंटू 6 जब करेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 132/7। इस पे इसका गुणा करेंगे तो 132/7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, और इसको आप क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। ठीक है, क्या स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमेशा क्षेत्रफल चाहे जिसका हो उसको सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और जो हमारे आयतन होते हैं उनको क्यूब के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को भी अच्छे समझते हैं। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक कोई घड़ी है, उसके मिनट की जो सुई है उसकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घड़ी हमारी कुछ इस सर्कल के फॉर्म पे होती है। ये मान लीजिए आपकी मिनट की सुई है। ठीक है, ये आपकी मिनट की सुई है। इसके 5 मिनट में अगर ये रचेगी क्षेत्रफल, तो 5 मिनट में ये कुछ इस प्रकार रचेगी, इतना इसका क्षेत्रफल होगा। ये ठीक कोण होगा, ये यहाँ से ऐसा, ये त्रिज्यखंड कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, चलिए अब इस पे जो है ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमने जैसा लिखा है इस पे क्या क्या पता है, घड़ी की सुई की लंबाई क्या है। घड़ी की सुई की लंबाई जो क्या है, हमारी त्रिज्या है, कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। ओके, 5 मिनट में घड़ी द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाया क्योंकि ये हमें ज्ञात नहीं है, अभी हम इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए अब इस पे हम इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस पे हम क्या ज्ञात करें, अगर इसको हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल हो जाए। तो देखिए सबसे पहले इस पे घड़ी का 1 मिनट में बनाया गया कोण ज्ञात करना पड़ेगा। अभी हमें थीटा नहीं पता है, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में थीटा भी रखना पड़ेगा। आर हमें पता है, पाई हमें पता है, तो थीटा हमें ज्ञात करना है। थीटा हमें पहले पता करना होगा। तो थीटा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक लिखेंगे, 1 मिनट में घड़ी द्वारा बनाया गया कोण। क्या लिखेंगे, 1 मिनट में घड़ी द्वारा बनाया गया कोण क्या हो जाएगा, घड़ी द्वारा बनाया गया कोण। तो कितना होगा, घड़ी द्वारा जो बनाया गया कोण होगा वो क्या होगा, 360 डिग्री अपॉन 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये जो है कितना पूरा घूमेगी, ये पूरा सर्कल कितने होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, और 1 मिनट में वो कितना, जब 1 मिनट में घूमेगी तो वो कितना, 60 डिग्री। मतलब यानी वो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो वो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इस हिसाब से। ठीक है, तो चलिए अब इसको बात करते हैं। ये यहाँ से ये यहाँ खत्म, ये यहाँ से ये खत्म, मतलब कितना कोण बनाया गया कोण कितना होगा, 6 डिग्री। कितना,
6 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पास अगर हम बात करें यदि, अब देखो आगे ही बात करेंगे। अब देखो 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना है 6 डिग्री, तो 5 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा। घड़ी द्वारा लिखेंगे, घड़ी द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण जो होगा वो क्या होगा। देखो 5 × 6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6×5 30 डिग्री। 6 डिग्री हमारा 1 मिनट में बनता है, तो 5 मिनट में कितना बनेगा 5 × 6 या 6 × 5, 6 × 5 या 5 × 6, तो कितना आ जाएगा 30। अब यहीं पास अगर हम आगे बात करें तो अब हम हमारे पास थीटा भी पता है, आर की वैल्यू भी पता है और पाई की पता ही है, तो हम सीधा लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री एंड 360 डिग्री इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है, आर का मान 14 है, यहाँ पास 14 × 14 हो जाएगा, ये 7 से कटेगा 2 आ जाएगा, यहाँ पास ये गया, ये यहाँ से आया, ये इससे ये शहीद हुआ, ये 12 आ जाएगा। और अगर बात यहाँ पास करें तो 2 से काटेंगे तो 2 × 9 2 और 2 × 6 12, इसको काटेंगे 2 × 3 = 6 और 2 से 14, सब कट गया, कैलकुलेशन आसान हो गई। अब हमें पास जो बचा है उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ पास हमारे पास क्या बचा है, तो सबसे पहले यहाँ पास हमारे पास बचा है 1/3 इंटू यहाँ क्या बचा है 22 इंटू ये तो खत्म, ये क्या बचा है 7, इतना हमारे पास मान बचा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको जब लिखेंगे इस मान को तो क्या लिखेंगे, देखिए 1/3 इंटू 22 इंटू जब इसको गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 22 से 154, कितना आ जाएगा 154 बटे कितना आ जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन आया होगा अच्छे समझ में। अब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, वो भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को अब बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जो इस क्वेश्चन का रियल फिगर है वो आपके बुक पे, मतलब आपके बुक पे जो दिया हुआ है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रहा है, बट जो यहाँ पास ये फिगर बना हुआ है ये मैंने, मतलब उस फिगर का मेन मतलब जो है यही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, 5 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ज्ञात कीजिए। मतलब एक वर्गाकार घास का मैदान है, कोई मैदान है, उस पे जो है एक कोने पे जो है एक खूंटे है जिसपे एक घोड़े को बांध दिया गया है, जिसकी एक रस्सी की लंबाई है वो क्या है, वो है 5 मीटर। ठीक है, रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है, अब पहला इस पे जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा चर सकता है। यानी ये एक वर्गाकार जो है क्या है हमारा घास का मैदान है ये पूरा, जिसका ये भुजा भी वो है 15 सेंटीमीटर और ये भी सेम है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ ये घोड़े को बांधा गया है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 5 सेंटीमीटर की ये रस्सी है, और ये घोड़ा इतने में ही चढ़ सकता है। यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 5 सेंटीमीटर होगी और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 5 सेंटीमीटर होगी। अगर यहीं पास बात करें तो हमें इतने के और इतने के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, पहले कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन पे क्या, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर के स्थान पर यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर, यहाँ पास कितनी 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो पाई बराबर 3.14 लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पास क्या है, यहाँ पास पहले 5 मीटर की रस्सी से बांधा था, अब 5 मीटर से 10 मीटर, यहाँ पास यहाँ से यहाँ तक की दोस्ती ये जो है 5 मीटर और ये 5 पूरी यहाँ तक 10 हो जाएगी। ठीक है, तो घोड़ा कितने में इतने में चढ़ सकता है, तो यानी दूसरी कंडीशन पे हमें क्या करना है, ये यहाँ से इतना पूरे का निकालना है। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा अब क्वेश्चन इजी हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पास हमें पाई का मान क्या प्रयोग करना है 3.14 दोनों कंडीशन पे, दोनों क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हल करने की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मंजिल की राह में तू मुसाफिर अकेला होगा, कि मंजिल की राह में तू मुसाफिर अकेला होगा, मंजिल पाने के बाद साथ तेरे पूरा जमाना होगा। कि मंजिल की राह में तू मुसाफिर अकेला होगा, मंजिल पाने के बाद साथ तेरे पूरा जमाना होगा, रोशन करेगी तेरी मेहनत इस जमाने को, कि रोशन करेगी तेरी मेहनत इस जमाने को, बस तुझे एक नई राह पर चलना होगा।
चलिए एक नई राह पे चलते हैं और इस क्वेश्चन को नए तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ध्यान ना है हमारी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर नहीं मीटर, 5 मीटर, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या। और यहीं पास अगर हम बात करें तो हमें और क्या चाहिए, कोण। कोण देखिए ये यहाँ से ऐसे बन रहा है तो कितना बनेगा 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल 90 डिग्री। और हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब यहाँ पास आप लगा सकते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पास थीटा की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू इसको इधर साइड हम करेंगे तो 90/360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 5/5। एक गलती हुई है बेटा यहाँ पे, क्या पाई का मान 22/7 नहीं रखना, इसको हम कट करेंगे, पाई का मान 3.14 रखना है। इसको आप आगे पीछे कहीं भी वो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में सब है तो आप कहीं भी कर सकते हैं। ठीक, ये 22/7 आप यहाँ नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी में आप गलती कोई भी नहीं बच्चा नहीं करेगा, ठीक है, क्वेश्चन को बड़े ही सावधानी के साथ करेंगे। चलिए ये काटेंगे 1/4 आ जाएगा, इसको अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, ठीक है, इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई आप इससे कर देंगे, किससे, 3.14 से, तो देखिए यहाँ पास आपका क्या आ जाएगा, 1/4 इंटू 25 गुणे 3.14। तो अगर इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 1/4 इंटू 25 चौको 100 आ जाएगा, और 25 से कन्नम 25 आ जाएगा, 25 से कन्नम 25, तो 25 की 5 आ जाएगी, और 25 त्रिक 75 होता है, क्या होता है 25 त्रिक 75, और 75 में अगर हम, तो 25 से कन्नम 25 आ गया, तो 25 देखो 25 चौको 100 हो गया तो 0 आया। अब 100 के बाद 10 इस पे हासिल भी लगेगा, तो इसका क्या होगा, तो 25 से कन्नम 25 हो जाएगा, 25 10 35 हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पास 25 त्रिक 75 होता है, और 75 में हमारा हासिल 3 जुड़ेगा तो 78 हो जाएगा। अब यहाँ पास ध्यान दो, 2 अंक बाद 0 लगा है, 2 अंक बाद 0 लगा, वो सॉरी दशमलव लगा है, दशमलव लगा दो, ठीक है। अब अगर इसके आगे की बात करें तो इसके आगे हम हल क्या करेंगे, तो इसके आगे हम हल ये करेंगे, इनका इनका इससे इस पे भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो इसको अगर हम भाग देंगे तो यहाँ क्षेत्रफल बराबर आप लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, तो 4 एक नम 4 जाएगा, और फिर 4 नहीं 36 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 38 होगा तो यहाँ 4 नहीं 36 हो जाएगा, और दशमलव लगाए, दशमलव लगा देंगे। अब बचा 5, 2 हाथ आया, वो 4 छंग 24 हो जाएगा, और अगर बात करें तो बचा 10 हो जाएगा, तो 10 यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा, बचा 2 4 पंचे 20, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा आंसर, ये क्षेत्रफल आ गया। अब बात करते हैं दूसरे पे, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि क्या ज्ञात करना है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करना है, यानी यहाँ से यहाँ तक का हमें ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला हमारा ये वाला जो अभी हमने ज्ञात किया, इससे हमें क्या है, ये अब हमें ज्ञात क्या करना है, ये जो हम अब आपको बताने जा रहे हैं, क्या हमें सिर्फ ज्ञात करना है कि ये जो जितना ब्लैक पेन से सेट कर रहे हैं, ये वाले पार्ट का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, ये जितना ब्लैक पेन से सेट है इसी पार्ट का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए इसको अब हम ज्ञात करते हैं, तो हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पास जब लिखेंगे दूसरे, या आप यहाँ सेकंड डाल सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हल करके, ठीक है, तो यहाँ पास लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जो हमें सबको पता है क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई, क्या पाई आर स्क्वायर। तो थीटा थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 90 हो जाएगी, 90 बटे 360। और एक चीज़ आपको अभी बता रहे हैं, पाई का मान 22/7 नहीं 3.14 लेंगे, और आर की वैल्यू कितनी है, देखो क्या कह रहा है, घोड़े को 5 मीटर के लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर, अब 5 मीटर नहीं होगा, अब 10 मीटर होगा, तो त्रिज्या कितनी होगी 10 इंटू 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पास हम ये इसके लिए एक नई कंडीशन बताएं, जब भी आपका थीटा का मान वो 90 हो, तो आप डायरेक्ट यहाँ 90/360 ना लिख करके आप 1/4 भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर 1/4 ही आने वाला है, ठीक है। इंटू अगर इनका गुणा कर देंगे तो 314 बचेगा, 314 बचेगा। अगर इसको काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, चलिए काटते हैं देखते हैं कितना आता है,
तो हमारा आने वाला है तो कितना सच्चो वो 4 सत्ते 28 आ जाएगा, 7 हो जाएगा और बचा 3 और 7 सच्चो 28 और यहाँ बात करें तो 4 अड़े 32 हो जाएगा, बचा 2 और यहाँ दशमलव लगाएंगे 2 यानी 20 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20। तो हमारा 78.5 आया। अब हमें पूरा देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक का है ना, ये वाला पूरा पार्ट, ये अब हमें ये पूरा ये 78.5 आया, ये पूरे का है। अब हमें इतने का सिर्फ याद करना है, ये ब्लैक वाले का, तो हम ये ब्लू वाले का हटा दें। तो ब्लू मतलब ब्लैक वाले से ये पूरे का जो है, पूरे से इसको हटा दे ब्लू वाले को, तो हमारा उसका क्या हो जाएगा ब्लैक वाले का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पास, तो हम लिख सकते हैं कि बड़े या 10 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस 5 सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर है, मीटर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये लिख सकते हैं। 10 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है 78.5 है, माइनस 5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है 19.625 है। अब इसको अगर हम घटाएंगे तो सीधे सीधे लिखो जल्दी जल्दी 78.5 और यहाँ 19.625 जल्दी लगाओ, घटाने के चिन्ह लगाओ, यहाँ 0 0 ऐसे बढ़ा लो क्योंकि दशमलव के बाद चाहे जितने 0 बढ़ाओ घटा कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 9 9 में बचा 2, 9 में गया 2, अगर 2 जाएगा तो यहाँ पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और यहाँ पास बचा 4 और 4 तो घटेगा नहीं तो 14, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। पॉइंट यहाँ 8 है, एक हाथ यहाँ पास कितना आएगा 8 आएगा और यहाँ पास कितना आ जाएगा 5 आएगा। ठीक है, तो अभी आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा 58.875, ये आपका क्या मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझेंगे कि किसी कार के 2 वाइपर हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। ठीक है, प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और यह 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्ती के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वह ज्ञात कीजिए। 2 वाइपर हैं कार के जिनको जो परस्पर घूमते हैं बट कभी भी वो एक दूसरे पे टच नहीं होते, तो इनके द्वारा जो क्षेत्रफल वो हो सकता है साफ हो सकता है वो देखिए। यहाँ पास हम हमारे लिए त्रिज्या क्या होगी 25 सेंटीमीटर और जो कोण होगा वो क्या होगा 115 डिग्री। तो यहाँ पास हम फार्मूला यूज करेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो चूंकि 2 वाइपर हैं और दोनों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है दोनों का, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 वाइपर द्वारा क्षेत्रफल, तो 2 गुणे θ/360 और पाई r स्क्वायर, या तो आप यहाँ कर दीजिए या पूरा क्षेत्रफल निकाल के आप लास्ट में कर दीजिए तो वो भी सही होगा 2 गुणा। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पास अगर करते हैं तो देखिए, तो जब लिखेंगे 2 गुणे थीटा की वैल्यू 115/360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 25 गुणे 25। ठीक है, अब यहाँ पास हम देखिए इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। इसे 5 से काटेंगे तो यहाँ 23 आ जाएगा और इसको काटेंगे तो यहाँ पास हमारा आ जाएगा कितना 72, कितना आ जाएगा 72। अगर यहीं पास अगर हम बात करें तो जब हम इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा और इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 36 दूनी 72। ठीक, अब हमारे पास बचा क्या क्या बचा हमारे पास 23/36, क्या बचा 23/36 इंटू यहाँ पास बचा 11/7 इंटू 25 625 होता है, और ये अभी 2 तो बाकी है, ये गुणे का 2। ठीक है, चूंकि अभी आप इस 2 से इस 36 को काट सकते हैं। अब इसके आगे कैलकुलेशन आप स्वयं कर लीजिएगा, जो भी आएगा आप यहाँ पास सेंटीमीटर स्क्वायर करके आंसर कर देंगे। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छतरी में 8 ताने हैं। कोई छतरी है उसके 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, जिनकी दूरी हम सेम है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, जो छतरी है उसको 45 त्रिज्या वाला एक वृत्त मान लीजिए, मानते हुए इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमने बताया चित्र बना रखा है, ये हमारी कोई वृत्त है जिसके 8 ताने 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ताने ये हैं। ठीक है, जो लाइन्स गई हुई हैं ये हैं ताने।
तो इसके दो तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए आपको त्रिज्या यहाँ पास हो जाएगी आपकी 45 डिग्री, और दो तानों के बीच का कोण आप या तो इसको इस तरह ज्ञात कर सकते हैं 360 अपॉन 8, क्योंकि 8 ताने हैं और 360 पूरा सर्कल होता है। तो इसको जब करेंगे तो यहाँ आएगा 45 डिग्री। इसका आपको दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पास आप देखिए दो तान, ये दो इसके बीच बना कोण कितना हो जाएगा 90। अब ये 20 से इधर कट कर रहा है तो 45 45, क्योंकि कह रहा है कि दो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ 45 45 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। 45 डिग्री आपका, ठीक है। तो यहाँ पास आप 45 45 डिग्री, यहाँ पास भी आपको 45 आया, यहाँ पास भी 45 आया, आप दोनों 45 चाहे जिस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 हो जाएगी, इंटू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 इंटू 45 हो जाएगी, क्योंकि हमारा 45 आर दिया हुआ है। जो ये फिगर है ये हमने अपने अकॉर्डिंग बनाया, और जो आपकी बुक पे फिगर दिया वो आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पास अब बात करें, इसको अगर हल करेंगे तो इसको काटेंगे तो 1/8 आएगा, चूंकि अभी हमने यहाँ पास किया है 8 ताने का, तो ठीक है। अब यहाँ पास 8 को काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 11, 2 चौको 8 और 2 11 दूनी 22, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या क्या 11 और यहाँ बटे 7 मल्टीप्लाई 1/4, और यहाँ बचेगा 45 इंटू 45। अगर यहीं पास हम बात करें तो यहाँ पास 1/4 आ जाएगा इंटू 11, और ये इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो 5 11 इंटू 5 वो 50 आ जाएगा, और 4 पंचे 20 आ जाएगा। अगर आपको ये जल्दी से शॉर्ट ट्रिक कैसे गुणा करने का, ये जो दोनों का ऐसे जिनके लास्ट में 5 हो इनका गुणा करने का सीखना है, तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उस पर आप जाकर के सीख सकते हैं। ये आ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि ऊपर ऊपर का गुणा कर देना है, नीचे नीचे गुणा कर देना है, जो भी आंसर आए उसको आपको क्या करना है किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर लिख करके वो कर देना है। आगे कैलकुलेशन आप स्वयं करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू, और अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।